Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. अब हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होंगे, सकारात्मक वाक्य होंगे, उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें होंगी डिड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी पहचान आ, ई, ए, ता था, ती थी और ते थे। ये शब्द वाक्य के अंत में आएंगे। अफर्मेटिव से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कैसे बनता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर और फुल स्टॉप। वाक्य आपका दिया गया है सविता आंगन में पतंग उड़ाती थी। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें है सविता, सविता। फिर क्या करना है आपको? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो उड़ाती थी, उड़ाना की अंग्रेजी होती है फ्लाई, और फ्लाई की सेकंड फॉर्म होती है फ्लू, FLE और W। इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? काइट। काइट मीन्स पतंग। अदर वर्ड्स आपके हैं आंगन में। आंगन में की अंग्रेजी इन द क्वार्टियर्ड और फुल स्टॉप। वाक्य बनकर के आपका तैयार हो गया। सविता फ्लू काइट इन द क्वार्टियर्ड। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म फ्लू, ऑब्जेक्ट आपका काइट है, अदर आपका इन द क्वार्टियर्ड है। दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य, बच्चे मैदान में कबड्डी खेलते थे। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका हो जाएगा चिल्ड्रेन। फिर क्या करना आपको? वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। वर्ब आपका है खेलते थे। खेलना की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका है कबड्डी, कबड्डी। फिर आपका अदर। अदर क्या है? मैदान में, इन द ग्राउंड और फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड, प्ले फर्स्ट फॉर्म होती है, प्लेड सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कबड्डी, अदर वर्ड्स आपके हैं इन द ग्राउंड। वाक्य आपका बनकर के तैयार हो गया, चिल्ड्रन प्लेड कबड्डी इन द ग्राउंड। इसके बाद में आपके आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जिसमें किसी कार्य को करने से या किसी बात को कहने से मना कर दिया गया हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट। हेल्पिंग वर्ब आपका डिड है, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर और फुल स्टॉप। पहला वाक्य आपका है मुकेश कक्षा में विज्ञान नहीं पढ़ता था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मुकेश, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है डिड और नॉट। हेल्पिंग वर्ब एक ही है तो सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ, दोनों के साथ इसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो डिड, फिर नॉट। अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपकी क्या है? पढ़ता था। पढ़ना की अंग्रेजी रीड। फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट आपका है विज्ञान, तो विज्ञान की अंग्रेजी साइंस। फिर आपका अदर वर्ड्स लिखना है। अदर वर्ड्स क्या है? कक्षा में। कक्षा में की अंग्रेजी इन द क्लास और फुल स्टॉप। सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स आपके क्या हैं? इन द क्लास। वाक्य आपका बनकर के तैयार हो गया, मुकेश डिड नॉट रीड साइंस इन द क्लास। अगला वाक्य देखते हैं, सना रसोई घर में खाना नहीं पकाती थी। सबसे पहले आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट आपका है सना, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग जरूर होगा। फिर आपको क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पकाती थी, पकाना की अंग्रेजी कुक। ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा फूड मीन्स खाना। अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे रसोई घर में, इन द किचन। ये वाक्य आपका बनकर के तैयार हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक, ऑब्जेक्ट फूड, अदर वर्ड्स आपके हैं इन द किचन। वाक्य आपका हो जाएगा सना डिड नॉट कुक फूड इन द किचन। अब देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस को। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में दो प्रकार होते हैं। प्रथम प्रकार जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले वाक्य में क्या करते हैं? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। वाक्य आपका लिखा है, क्या मीरा अपनी सहेलियों के साथ तालाब में नहाती थी। सबसे पहले आप लिखोगे हेल्पिंग वर्ब। सिंगुलर और प्लूरल नंबर का मामला ही समाप्त है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक है, इसका प्रयोग दोनों के साथ में करेंगे। हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट आपका कौन है? मीरा, तो मीरा की अंग्रेजी लिखेंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है आपका नहाती थी, नहाना की अंग्रेजी बाथ। इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट है, कहां पर नहाती थी? इसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं तो क्या लिखेंगे? अदर वर्ड्स लिखेंगे, इन द पॉन्ड। और जो अन्य बचे अदर वर्ड्स हैं, अपनी सहेलियों के साथ, विद। यहां पर अपने की अंग्रेजी हर होगी, क्योंकि यहां पर फेमिनाइन जेंडर है। फेमिनाइन जेंडर में अपने की अंग्रेजी हर लिखते हैं, हर, सहेलियों की अंग्रेजी फ्रेंड्स। और ये वाक्य आपका बनकर के तैयार हो गया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे इन द पॉन्ड विद हर फ्रेंड्स। तो डिड मीरा बाथ इन द पॉन्ड विद हर फ्रेंड्स। अगला वाक्य आपका, क्या हम विद्यालय में अपना गृह कार्य पूरा करते थे। सबसे पहले आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हेल्पिंग वर्ब आपका हो जाएगा डिड। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट आपका है हम की अंग्रेजी वी होती है। आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पूरा करते थे, पूरा करना की अंग्रेजी कंप्लीट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? अपना गृह कार्य, अपना गृह कार्य, वी के साथ अपने की अंग्रेजी अवर, और गृह कार्य की अंग्रेजी होमवर्क, होम वर्क। अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे विद्यालय में, इन द स्कूल और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा आवर होम वर्क, अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे इन द स्कूल। सबसे पहले आपने क्या किया?
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में आवर होमवर्क, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे इन द स्कूल। वाक्य क्या बन जाएगा, डिड वी कंप्लीट आवर होमवर्क इन द स्कूल। इसके बाद में आपके आते हैं इंट्रागेटिव के सेकेंड टाइप्स। सेकेंड टाइप में क्या होता है, WH या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो WH या क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य ये WH या क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं। इनमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। पहला आपका वाक्य है, सोहन अपनी फसल क्यों काटता था। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड आपका है क्यों, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे व्हाई। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आपका है डिड। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है सोहन। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब आपकी हो जाएगी काटता था, तो काटना की अंग्रेजी कट। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट आपका है फसल। फसल की अंग्रेजी क्रॉप। यहां पर लिखा हुआ है अपनी फसल, तो हो जाएगा नाम के साथ अपने की अंग्रेजी हिज और फसल की अंग्रेजी हो जाएगा क्रॉप और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा अपनी फसल। तो अपनी फसल की अंग्रेजी हिज क्रॉप। व्हाई डिड सोहन कट हिज क्रॉप। सोहन अपनी फसल क्यों काटता था। अगला वाक्य है, राधिका अपनी माँ के साथ मेला कब जाती थी। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आपका है कब और कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका है राधिका। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती थी, जाना की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा मेला, टू फेयर। अदर वर्ड्स आपके हो जाएंगे अपनी माँ के साथ। अपनी माँ के साथ की अंग्रेजी विद, नाम के साथ अपने की अंग्रेजी हर और माँ की अंग्रेजी मदर, फिर क्वेश्चन मार्क। वाक्य आपका बन जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट राधिका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है और ऑब्जेक्ट आपका है टू फेयर, अदर वर्ड्स आपके हैं विद हर मदर। व्हेन डिड राधिका गो टू फेयर विद हर मदर।